अमजद इकबाल मेट्रो पाकिस्तान के साथ हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के एमपी सज्जाद सुमरू साहब। आइन से बात कर कि वो घर जाए, जिसकी हुकूमत थी उसके हवाले करे। फार्म जो है 47 के जो है ना आए हुए जो है ये वजीर आज़म और उनकी पूरी काबीना है, जब चोर दरवाजे से आएंगी तो आपको लगता है कि हुकूमत जो आवाम का काम करेगी, अपने ही घर भरेगी और अपने जो नुमाइंदों के घर भरेगी। बाकी देखिए, बात सुने, ये अभी आपने लास्ट वीक देखा था तो ये शर्जील मेमन ने और सब ने कराची के नाम नेहाद सो कॉल स्टेक होल्डरों को बैठाया था। उसके अंदर पीटीआई, जो असल तो पीटीआई है स्टेक होल्डर कराची की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की, तो उनको कहाँ बैठाया था? नहीं बैठाया। अब उन्होंने जमात इस्लामी के एक एमपी है उनको बैठाया था, उनके कराची के अमीर को बैठाया और बाकी एमक्यू ने सबको बैठाया। देखिए, हमें एतराज़ उस पर नहीं है, हमें एतराज़ उस पर कि जो स्टेक होल्डर है आपको उस पर बैठाना चाहिए। इन सबको भत्ता जाता है। ये कोई डंपर माफिया हो गया, कंटेनर माफिया, XYZ कोई भी हो, ये काम ऐसे ही चलते रहेंगे। दुनिया के मौजूद माशरे में ऐसा नहीं होता है। कराची दुनिया के 5 बड़े शहरों में से एक शहर है। दुनिया हमने घूमी है, आपको भी पता होगा, आप तो माशाल्लाह मीडिया वाले हो, आपको तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। दुनिया के अंदर जहाँ पर पोर्ट बने होते हैं ना, जिस सिटी में, उसके रास्ते ही अलग होते हैं। आम कमर्शियल ट्रैफिक जो है ना, वो आम ट्रैफिक के साथ नहीं चलती है। यहाँ पर तो आपने देखा होगा, रात के 11 बजने से पहले ही शहर में ट्रैफिक आ जाता है और मोटरसाइकिलों को कुचल दिया जाता है। और अल्लाह माफ़ करे, जो आप हेलमेट की ये बात करते हैं ना, हेलमेट तो बचा ही नहीं। जब आपके हेलमेट के नीचे का हिस्सा ही ये गाड़ियों के मोटे मोटे टायर वजनी चढ़ जाएंगे, चूरा चूरा हो जाता है, तो फिर वो हेलमेट क्या उनको बचाएगा? तो बहरहाल ये सब कहने की बातें हैं। जब तक सिंसियरिटी ये नहीं दिखाएंगे तब तक जो है ना, लोग इसी तरीके से माई के लाल मरते रहेंगे। औरतें, बच्चे, हमारी कम्युनिटी की भी एक बच्ची, सुमरो कम्युनिटी की, उसका खोपरा पार के अंदर इसी तरीके से जो है ना वो डंपर माफिया ने उसको उड़ा दिया। तो अब क्या करते हैं? ये आखिर में 5-10 लाख रुपए देते हैं। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब सजाएं नहीं मिलेगी, इसी तरीके से होता जाएगा। ना इनके लाइसेंस होते हैं, नशे के अंदर ये ट्रक चला रहे होते हैं। प्लस जिनके पास लाइसेंस होते हैं, आप चले जाए ना लाइसेंस सेंटर, आप एक अंधे का भी लाइसेंस दें, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर आपको बना के दे दिया जाएगा। तो जिस मुल्क में वजीर आज़म चोर होगा ना, तो उस मुल्क की जो नीचे का तबका है वो क्यों डरेगा? वो बोलेगा जब वजीर आज़म चोर है उस पर